हेलो एवरीवन, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो देखो, आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पूरे चैप्टर का व्यू ओवरव्यू दे दिया था कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। बेसिकली मैं इस चैप्टर के अंदर कुछ नहीं है, केवल ट्रायंगल्स के बारे में बताया गया है और ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में है। और ट्रायंगल्स और ये चैप्टर जिस बेस पर है, ये यहाँ पर सिमिलैरिटी के बेस पर है। पहले जो अपने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा था, वो आपका जो चैप्टर था वो आपका पूरा कॉन्ग्रेंसी के बेस पर था। लेकिन यहाँ पर कॉन्ग्रेंसी से हटकर जो चीज कॉन्ग्रेंस ना होकर के सिमिलर होती है, उस चीज पर है। सिमिलर का मतलब मैंने आपको पिछले इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि जब मैं इसका इंट्रोडक्शन आपको करा रहा था 6.1 एक्सरसाइज का, कि सिमिलर फिगर एक जैसी दिखती है बट वे कॉन्ग्रेंस नहीं होती। सिमिलर का मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो एक जैसी दिखती है, उनका कोरस्पोंडिंग पार्ट इक्वल नहीं होते। जबकि कॉन्ग्रेंसी में ये होता था कि जो सिमिलर पार्ट है, जो हमारे पार्ट्स है उसके ट्राइंगल्स के, वे क्या होते थे, इक्वल होते थे। कोरस्पोंडिंग पार्ट, कोरस्पोंडिंग एंगल दूसरे ट्राइंगल के एंगल के इक्वल होता था, और जो साइड थी वो दूसरी साइड की इक्वल होती थी ट्राइंगल के। लेकिन कॉन्ग्रेंसी में ऐसा नहीं हो। तो कॉन्ग्रेंसी में दो कंडीशंस है कि साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए और कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए, तभी क्या होगी, फिगर सिमिलर होगी, क्योंकि वो एक जैसी फिगर दिखती है। और हमने आपको एक बात और बताई थी कि जो कॉन्ग्रेंस फिगर होती है वो सिमिलर हो सकती है, बट सिमिलर फिगर कॉन्ग्रेंस कभी नहीं हो सकती। ये बात आप ध्यान रखना। ओके, और आप मेरा इंट्रोडक्शन जरूर देखना इस एक्सरसाइज को करने से पहले। और आगे भी आपको उस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। इसमें केवल दो ही कॉन्सेप्ट है, साइड का रेशो और एंगल। और जो क्लास 9th के कॉन्ग्रेंस के क्रिटेरियन थे, कॉन्ग्रेंसी के जो क्रिटेरियन थे, वे भी इसमें यूज होंगे, क्योंकि हम ज्यादातर सिमिलरिटी प्रूफ जो हम करेंगे वो कॉन्ग्रेंसी से करेंगे। कॉन्ग्रेंसी में हम एंगल 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 नाम का एक क्रिटेरियन होता है जो कि सिमिलरिटी के लिए फॉलो है। ओके, हम उसका यूज करते हैं, या हम ज्यादातर उसी का यूज करेंगे, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी से ये प्रूफ होता है कि जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस होते हैं वो सिमिलर भी होते हैं। मैंने आपको पिछले इंट्रोडक्शन में बता रखा है। तो हम इसलिए कॉन्ग्रेंसी से हम ज्यादातर सिमिलरिटी को प्रूफ करते हैं। ओके, ये बात आप मेरी ध्यान रखना। तो चलो इसकी एक्सरसाइज करते हैं, इसको खत्म करते हैं जल्दी। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट एंड गिवन इन द ब्रैकेट। करेक्ट वर्ड हमें ब्रैकेट में दिए गए हैं, जैसे भी सिमिलर, कोंग्रुएंट एंड आइसोस्केलस, इक्विलेटरल, यहाँ पर इक्वल और प्रोपोर्शनल। हमें इनमें से चूज करके इसमें लिखना है। तो वो इसमें लिखा हुआ है ऑल सर्किल्स आर सिमिलर होंगे या कोंग्रुएंट होंगे। आप खुद ही बताओ। वैसे तो आप तुक्का मार दोगे कि भाई जब ये सिमिलर का चैप्टर है तो यहाँ पर इसमें सिमिलर आएगा, ये बात तो तय है। बट क्यों आएगा? उसने कहा कि ऑल सर्किल आर, जितने भी तमाम सर्किल्स है वे सिमिलर होंगे या कोंग्रुएंट होंगे। देखो, हम इनकी डेफिनेशन पे जाए तो कोंग्रुएंसी क्या कहती है? कोंग्रुएंसी कहती है कि जब कोई दो फिगर कोंग्रुएंट होती है तो उनका हर एक पार्ट क्या होता है, इक्वल होता है। जब यहाँ पर सर्किल की बात कर रहा है तो सर्किल की मतलब क्या है कि उसकी सरकमफ्रेंस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और उसकी जो रेडियस है वो क्या होनी चाहिए, हर एक सर्किल की रेडियस और कॉन्ग्रुएंस क्या होनी, जो उसकी सरकमफ्रेंस है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, एज पर द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंट। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। सभी सर्किल की कॉन्ग्रुएंस, सॉरी, सरकमफ्रेंस और रेडियस कभी इक्वल हो ही नहीं सकती, क्योंकि कोई सर्किल छोटा भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है। तो इसकी रेडियस बड़ी है, इसकी रेडियस छोटी है, इसकी सरकमफ्रेंस कम है, इसकी ज्यादा है। तो मतलब यहाँ पर क्या साबित होता है कि कॉन्ग्रुएंट तो फिगर कभी नहीं होगी, बट क्या होगी, सिमिलर होगी। यानी कि एक जैसी दिखेगी, एक जैसी दिख रही है, बट उनकी जो सरकमफ्रेंस है वो इक्वल नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, सिमिलर आ जाएगा। क्या आएगा, सिमिलर आएगा। ऐसे यहाँ पर ऑल स्क्वायर आर क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्योंकि कोई स्क्वायर आपका छोटा भी हो सकता है, एक स्क्वायर आपका बड़ा भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि दोनों स्क्वायर क्या हो, बड़े हो। इसकी साइड बड़ी है, इसकी साइड छोटी है, इनका प्रोपोर्शन इक्वल हो सकता है, ठीक है, हर एक साइड का। और उनका एंगल इक्वल होगा, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, बट हर साइड तो इक्वल नहीं है ना, कोरस्पोंडिंग साइड तो इक्वल नहीं है ना, भले एंगल इक्वल हो। और यहाँ पर दोनों कंडीशन होनी चाहिए कॉन्ग्रुएंट के अंदर, एंगल तो इक्वल होना होना चाहिए, साइड भी इक्वल होनी चाहिए। बट सिमिलरिटी के अंदर ऐसा नहीं होता। और हर एक स्क्वायर की साइड दूसरे स्क्वायर के साइड के इक्वल हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ओके, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, सिमिलर आएगा। ऐसे यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ कि ऑल ट्राइंगल आर सिमिलर, सभी ट्राइंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। कौन से ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल, इक्विलेटरल। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर इक्विलेटरल ट्राइंगल का फोटो बनाऊं, ये बना दिया और एक ये बना दिया, हर एंगल क्या होगा, 60 का होगा, हर एक एंगल क्या होगा, 60। एक बात तो कॉमन है कि अगर ट्रायंगल एबीसी है, ये पी क्यू आर आर है, इसका जो हर एक एंगल होगा वो क्या होगा, 60, यानी कि एंगल तो क्या हो गए, इक्वल हो गए। बट
क्या साइड इक्वल होगी? जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ट्रायंगल ये भी हो सकता है, इसका भी एंगल 60 है, ये भी 60, ये भी 60, और एक ट्रायंगल आपका ये हो गया, ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60, बट साइड तो क्या है, छोटी है। यानी कि ये एक बात तो तय है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड इक्वल नहीं हो सकती। मतलब इसकी साइड क्या होती है, प्रोपोर्शन में हो सकती है, प्रोपोर्शन में हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब आप लोग कहोगे कि यहाँ पर आइसोस्केलेस क्यों नहीं आया? आइसोस्केलेस ये नहीं आया कि उसकी साइड का जो रेशो है, उसकी साइड का जो रेशियो है वो तो इक्वल हो सकता है, बट उसके एंगल इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके एंगल क्या करेंगे, वेरी करेंगे। क्योंकि यहाँ पर केवल ये बात कही गई है आइसोस्केलेस में कि कोई दो साइड इक्वल होनी चाहिए, कोई भी दो साइड, तो वो आइसोस्केलेस है। बट एंगल के बारे में कोई भी बात नहीं कही, क्योंकि यहाँ पर एंगल फिक्स नहीं होता, एंगल आपका चेंज हो सकता है। बट उसकी साइड के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आइसोस्केलेस बनता है, कि अगर दो साइड इक्वल है कोई सी भी तो वो आइसोस्केलेस है, वरना नहीं है। मतलब एंगल तो सेम यहाँ पर नहीं होगा, बट वहां पर क्या था, वहां पर एंगल सेम था, बट साइड का रेशो कॉमन हो सकता है। ठीक है, जो साइड का रेशो है वो कॉमन हो सकता है, बट यहाँ पर साइड का रेशो कॉमन तो हो सकता है, बट एंगल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। ये बात अब ध्यान रखना। हाँ, हम कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर 50 डिग्री का एंगल बना दे, यहाँ पे 50 डिग्री का एंगल बना दे, हम हमारी तरफ से करने पर तो हो सकता है, बट कैजुअली नहीं हो सकता है। उसकी डेफिनेशन में एंगल नहीं आता, जैसे कि इसकी डेफिनेशन में आता है कि एंगल 60 का ही रहेगा परमानेंटली, हम उसको अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। बट यहाँ पर हम इसके एंगल को अपनी तरफ से सेम सेम कर सकते हैं, बट उसको चेंज कर भी सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर एंगल को चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ पर ऐसा है कि हम एंगल को चेंज नहीं कर सकते, जिस वजह से आइसोस्केलेस को छोड़ करके हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेना होगा, कि उसकी साइड का रेशियो तो इक्वल हो सकता है, लेकिन उसके एंगल हमेशा ही क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ उसके साइड को रेशो तो इक्वल होगा आइसोस्केलेस ट्रायंगल का, बट उसके एंगल इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है। अब यहाँ पर कहा है कि दो पॉलीगन जो सेम नंबर ऑफ साइड के हैं वो कब सिमिलर होंगे, जब उनकी कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो और उनकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या हो, सेम प्रोपोर्शन में हो। तो मतलब पहले पार्ट में क्या आ जाएगा, इक्वल, क्योंकि एंगल इक्वल होनी चाहिए, और प्रोपोर्शन किस में आ जाएगा यहाँ, क्योंकि कोरस्पोंडिंग साइड किस में होनी चाहिए, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। ठीक है, वो यहाँ पर रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि हमें यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल देने हैं पेयर के, पहले तो सिमिलर फिगर के और नॉन सिमिलर फिगर के। सिमिलर फिगर जो एक जैसी दिखे, कुछ भी बना दो, जैसे मैंने एक सर्किल बना दिया और एक हमने बड़े वाला सर्किल बना दिया, भले इनकी सरकमफ्रेंस इक्वल ना हो, रेडियस इक्वल ना हो, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये सरकमफ्रेंस इनकी मतलब सेम सेम हो, मतलब कहने का अर्थ है कि इनका रेशो क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक छोटे वाला सर्किल, एक बड़े वाला सर्किल, मतलब एक जैसे तो दिख रहे हैं ना। आप चाहो तो यहाँ पर इक्वल इक्वल सर्किल भी बना सकते हो, क्योंकि उनसे ये जो सर्किल है उसकी उनकी जो कॉन्फ्रेंस होंगी, जो सरकमफ्रेंस होंगी वो इक्वल होगी, जिसकी वजह से कॉन्ग्रुएंसी को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी को सेटिस्फाई करेंगे। और हमने आपको सिखाया हुआ है कि कॉन्ग्रुएंसी भी क्या बताती है, सिमिलर फिगर को बताती है। तो आप यहाँ पर इक्वल इक्वल सरकमफ्रेंस के सर्किल भी ले सकते हो, या फिर आप यहाँ पर स्क्वायर ले लो, बट एक जैसे होनी चाहिए, नहीं कि अपने एक बार ट्रायंगल बना दिया, एक एक स्क्वायर बना दिया, ये आपका नॉन सिमिलर फिगर में जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक जैसी दिखनी चाहिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर, सर्किल है तो सर्किल, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल। अब नॉन सिमिलर फिगर में क्या होगा, जैसे एक ट्रायंगल ले लो, एक स्क्वायर ले लो, ये सिमिलर है ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है। फिगर एक जैसी होनी चाहिए दोनों, तब जाकर वो सिमिलर होगी, जैसे यहाँ पर, और यहाँ पर नॉन सिमिलर फिगर। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट, क्या ये क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है या नहीं। देखो एक बात बताओ, यहाँ पर इसकी साइड 1.5 है और यहाँ पर इसकी साइड 3 है, यहाँ पर इसकी हर एक साइड क्या है 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर इसकी हर एक साइड क्या है 3 सेंटीमीटर। अगर मैं पीएस का रेशो एडी के साथ निकाल लूँ तो क्या आएगा 1.5 अपॉन में 3, यानी कि 15/30, यानी कि 1/2। इसका भी 1/2 आएगा, क्योंकि इसकी भी 1.5 है, इसकी 3 है, इसका रेशो इसके साथ 1/2, इसका रेशो इसके साथ 1/2, इसका रेशो इसके साथ 1/2, यानी कि साइड का रेशो तो इक्वल है। यानी कि पीएस अपॉन एडी इक्वल टू एस आर अपॉन आर डी सी इक्वल टू पी क्यू अपॉन में ए बी, ओके, इक्वल टू आर क्यू अपॉन में बी सी, कितना आएगा 1.5 अपॉन में 3, यानी कि ये क्या आ जाएगा 30, यानी आ जाएगा 1/2। साइड का रेशियो तो इक्वल है, बट एंगल इक्वल नहीं है। ये आपका 90 है, ये क्या आपका, ये आपका 90 नहीं है, मतलब एंगल इसका इक्वल है ही नहीं, बट एंगल्स डज नॉट इक्वल, एंगल इक्वल नहीं है, तो मतलब ये सिमिलर फिगर नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा
नो आ जाएगा। तो एज पर डेफिनेशन हमने यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सोल्व किया। तो आज का सॉल्यूशन आपका यही था, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो तो खत्म हो गया। अब हम आगे थ्योरम पर चलेंगे। जो आपकी सबसे पहली थ्योरम है बीपीटी थ्योरम, उसको हम प्रूफ करेंगे एंगल क्रिटेरियन से, ठीक है। हालांकि मैं एंगल क्रिटेरियन आपका अभी आगे आएगा इसमें, बट उससे हम पहले कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपसे बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और आप हमें ग्रो करें जल्दी से जल्दी। और अगर आपकी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, आप हमें वहां पर मैसेज कर सकते हो, आपको उसका आंसर हम जरूर देंगे। और आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और आप इंस्टाग्राम पे जाकर के हमें फॉलो कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।